आशु, आप ही से शुरू कर लेती हूँ। खुलेआम ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है और हो कैसे रहा है इस देश में? नहीं, इस देश में ही तो होगा और कहां होगा? पाकिस्तान में तो होगा नहीं और ना अफगानिस्तान में होगा। हो कैसे रहा है? वो इसलिए रहा है क्योंकि यही आरएसएस है। हम सब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि आरएसएस तो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए देवतुल्य लोग हैं। हकीकत यह है कि यही आरएसएस है और यही आरएसएस का चोला है। अगर यकीन ना हो तो सारी किताबें उठा के देख लीजिए जो गोलवलकर ने बोला है या बाकी लोगों ने बोला है। वहां तो कहीं कोई लाग लपेट है नहीं उसमें। गोलवलकर क्या कहते हैं? गोलवलकर तो यही कहते हैं ना कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना इस देश के अंदर और उनके अपने कोई सिविल राइट्स भी नहीं होंगे। तो ये तो हमारी और आप जैसे लोगों की दिक्कतें हैं कि हमको लगता है कि अरे कुछ नई बात कह रहे हैं, नफरत नहीं फैला रहे। नफरत ही आरएसएस की बुनियाद है। जिस दिन नफरत खत्म हो जाएगी उस दिन आरएसएस नाम की संस्था भी बंद हो जाएगी। तो ये नफरत करने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिटरेचर को पढ़ता हूं, मैं जानता हूं उनके लिटरेचर को। और जब 3 साल का कोर्स किए हुए लोग जिनसे मैं बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि दरअसल उनके अंदर कितनी नफरत फैली हुई है। ये दो चेहरे हैं। एक चेहरा तो मोहन भागवत का है जो कहते हैं कि भाई हमारा डीएनए एक है, जो कहते हैं कि हम जो बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है, जो ये कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। अरे भाई, आरएसएस एक चालक अनुवर्तित्व पे काम करता है। फॉलो योर लीडर ब्लाइंडली की बात करते हैं वो। तो ये चुनाव आयोग, आरएसएस, अगर मैंने सवाल इसलिए पूछा था आशुतोष आपसे कि कैसे और क्यों हो रहा है। सारी सरकारी मशीनरी आज की तारीख में चुनाव आयोग के अधीन है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा और चुनाव आयोग इस देश की सबसे ताकतवर संस्था बन जाएगी। तो इस देश का संविधान है, इस देश में बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता काम करती है, संविधान काम करता है। पास किताब है आरएसएस पे, इसके पेज नंबर 256 पे अगर आप पलटेंगी 260 पे, तो इनको संविधान में यकीन कब था? आरएसएस को संविधान में कभी यकीन नहीं था इनको। आप देख लीजिए, के सुदर्शन से सवाल पूछा गया 11 मार्च 2000 को, तो उन्होंने कहा आरएसएस वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। 12 मार्च 2000 को सवाल पूछा गया द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्क्रैप्ड। जब करण थापर ने इनसे सवाल पूछा आपको इस संविधान में यकीन, उन्होंने कहा नहीं, नो। क्या कहा? नो। बहुत फोर्सफुली कहा नो। और उसके पहले रज्जू भैया ने इंडियन एक्सप्रेस पे तो बाकायदा आर्टिकल लिखा था। उस वक्त आरएसएस के नंबर 2 थे 1993। तब भी उन्होंने कहा था कि संविधान की वो नहीं। और जब संविधान लागू हुआ था तब गोलवलकर ने क्या कहा था? गोलवलकर ने तो साफ तौर पर यह कहा था कि संविधान हमें यकीन नहीं क्योंकि इसमें भारत की आत्मा नहीं है। ये तो विदेशी आया, मैं आपको इंटरवीन कर रही हूं और मैं टोक रही हूं आपको। और इसलिए भाई 2014 भी मैंने दर्शकों को याद दिलाया। 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, सबका साथ सबका विकास पर चुनाव लड़ा गया और 30 साल बाद, 3 दशक बाद बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत। 19 में उससे भी ज्यादा सांसद चुनकर आ गए, 303। तो ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स से बेहतर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पर वोट मिला ना। ये हमें आपको कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। देखिए, एक बहुत ही अभी आप चुके इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने पूछा। इलेक्शन कमीशन नाम की संस्था को भंग कर देना चाहिए। उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे डिवाइसिव, सबसे कम्युनल अगर चुनाव हुआ है तो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ, ये दोनों साफ तौर पे कहा है कि अगर कांग्रेस आएगी तो शरिया कानून लागू होगा। ये तो घुसपैठिए हैं। तो जब तक ये हालत थी कि कपड़े से पहचान लेते, अब तक बात कपड़े से आगे निकल चुकी है। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं? मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारे तो सब मिलकर 100 थप्पड़ मारो। हेमंता बिश्वा शर्मा क्या बोल रहे हैं? तो अगर इलेक्शन कमीशन ने लाज का जो थोड़ा बहुत झीना पर्दा था उठा के बाहर फेंक दिया है तो इलेक्शन कमीशन नाम की संस्था का कोई मतलब नहीं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए।